अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही क्विक एंड इजी आलू तरकारी की रेसिपी, जो कि आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटे सी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी गाइड करूँगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसके लिए आलू जो हैं वो बॉयल कर लिए हैं। आलू इसके लिए हमें फुली बॉयल्ड चाहिए। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है, और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून सौंफ और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, और उसको अच्छे से इसमें कड़कड़ा लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसको मैं 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें फ्राई करूँगी। दैन ये देख लें, हमारे आलू जो है वो इतने अच्छे बॉयल होने चाहिए। दैन मैंने इसमें जो बॉयल किए हुए आलू हैं वो ऐड किए हैं, और उनको इसमें जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और फिर इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें क्रश रेड चिली, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और हस्बे ज़ायका नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कलौंजी डाली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा धनिया पाउडर डाला है। और इस मसालों में मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद हम इसको किसी मैशर से पोटैटोज़ को मैश कर लेंगे। तमाम पोटैटोज़ को आपको मैश नहीं करना है, इसमें हमें कुछ मोटे मोटे चंक्स भी चाहिए होंगे, वो अच्छे लगते हैं। और कुछ पोटैटोज़ आप मैश कर लेंगे, उससे जो है हमारी ग्रेवी में थिकनेस आती है। देन मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डालूँगी, और इसमें मैं 3 टेबलस्पून के करीब इमली का जो है रस डालूँगी, इमली का जूस है वो डालूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मिक्स अचार भी ऐड कर सकते हैं। देन हम इसको दम पे रख देंगे। पानी डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो आलू है उसमें तमाम मसाले जो हैं अब्जॉर्ब हो जाएं और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये आलू तरकारी बनकर रेडी हुई है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।